रात धीरे धीरे गहरी हो रही थी जब 5 दोस्त अयान, ज़ारा, हमजा, मायरा और बिलाल शहर की रोशनियों से दूर एक पुराने जंगल के किनारे अपनी गाड़ी पार्क कर रहे थे। यार, शोर हो ये वही जगह है? मायरा ने धीमी आवाज में पूछा। उसकी आंखों में हल्का सा डर था। अयान ने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की। हाँ, यही है। लोकल्स कहते हैं ये विस्परिंग फॉरेस्ट है। बस अफवाह ही है, चिल करो। बिलाल हंस पड़ा। परफेक्ट जगह है कैंपिंग के लिए। नो नेटवर्क, नो लोग, सिर्फ हम। ज़ारा ने धीरे से कहा, और शायद कुछ और भी। सब हंस दिए, लेकिन उसकी बात हवा में लटक गई। उन्होंने जंगल के अंदर कुछ डिस्टेंस तक चलकर टेंट लगाया। आसपास लंबे सूखे दरख्त थे, जिनके पत्तों की हल्की सी सरसराहट भी अजीब सी लग रही थी, जैसे कोई धीरे से बातें कर रहा हो। रात के 11 बज चुके थे। आग जल रही थी। सब सर्कल में बैठकर कहानियां सुना रहे थे। चलो, ट्रूथ या डेयर, हमजा ने प्रपोज किया। गेम शुरू हुई। हंसना, मजाक, सब नॉर्मल लग रहा था। फिर अचानक, हमें सच पता है। सब एकदम चुप हो गए। तुमने सुना? ज़ारा ने फुसफुसाया। क्या? बिलाल ने पूछा। अभी किसी ने कुछ कहा। अयान ने सर हिला दिया। हवा होगी। फिर से आवाज आई, इस बार ज्यादा साफ। अयान, तुमने उसे धोखा दिया था। अयान का चेहरा सफेद पड़ गया। ये किसने कहा? उसकी आवाज हिल रही। हमजा हंसने की कोशिश करता हुआ बोला, ब्रो, प्रैंक मत करो। अयान ने गुस्से से कहा, मैं नहीं कर रहा। फिर जंगल बिल्कुल खामोश हो गया। रात और गहरी हो गई। आग धीमी पड़ रही थी। मायरा ने धीरे से कहा, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। तभी एक और सरगोशी, मायरा, तुम उसकी मौत की वजह हो। मायरा की आंखों में आंसू भर आए। नो, ये झूठ है। ज़ारा ने उसका हाथ पकड़ा। क्या मतलब? मायरा ने सर झुका लिया। मेरी छोटी बहन, उस दिन मैं उसे अकेला छोड़कर गई थी। वो पूल में गिर गई। सब स्टन रह गए। ये कैसे पता? हमजा ने धीरे से कहा। हवा तेज हो गई। दरख्तों के दरमियान से जैसे आवाजों का झुंड गुजर रहा हो। फिर एक और आवाज, हमजा, तुमने अपनी दोस्त को बचाया क्यों नहीं? हमजा का रंग उड़ गया। शट अप, वो चीखा। बिलाल ने उसे पकड़ा। क्या हो रहा है भाई? हमजा की आंखें भर आई। एक्सीडेंट था, मैं गाड़ी चला रहा था, वो मर गया, मैं बच गया। आवाज फिर आई और ज्यादा करीब, तुम बचना चाहते थे। हमजा चीख उठा। नहीं। अब सबको समझ आ रहा था, ये जंगल उनकी राज जानता था। अयान ने घबरा कर कहा, सब उठो, अभी निकलते हैं। उन्होंने जल्दी जल्दी सामान उठाया, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी की तरफ वापस चलने लगी, रास्ता बदल चुका था। ये वो रास्ता नहीं है, ज़ारा ने कहा। अयान ने फ्लैशलाइट घुमाई। हर तरफ बस दरख्त और अंधेरा। फिर एक हल्की सी हंसी। कोई वापस नहीं जाता। बिलाल ने गुस्से से चिल्लाया, कौन है? सामने आओ। जंगल से आवाज आई, बिलाल, तुमने कभी किसी से सच बोला ही नहीं। बिलाल का चेहरा सख्त हो गया। मुझे फर्क नहीं पड़ता। आवाज और करीब आ गई, तुम्हें सब छोड़कर चली जाएंगी, जैसे तुमने सबको छोड़ा। बिलाल पहली बार डर गया। ज़ारा अकेली खड़ी थी, चुप। फिर धीरे से उसका नाम। ज़ारा, उसने आंखें बंद कर ली। तुम सब जानती थी, फिर भी चुप रही? अयान ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? ज़ारा की आवाज टूट गई। मैं जानती थी अयान ने अपनी एक्स को चीट किया। मैं जानती थी हमजा का एक्सीडेंट सच क्या था। मैं जानती थी मायरा की गिल्ट, लेकिन मैंने कभी किसी को रोका नहीं। आवाज ने धीरे से कहा, तुम सब एक जैसे हो, सच छुपाने वाले। अचानक ठंड बढ़ गई। आग बुझ गई। अंधेरा इतना गहरा था कि अपने हाथ भी मुश्किल से नजर आ रहे थे। फिर उन्होंने देखा, दरख्तों के दरमियान कुछ हिल रहा था। इंसानी शक्लें, लेकिन पूरी तरह इंसान नहीं। उनकी आंखें खाली और होठों पर धीमी सी मुस्कुराहट। ये जंगल सच सुनता है और फिर उसे जिंदा कर देता है। अयान ने चीख कर कहा,
रन। सब भागने लगे, लेकिन हर तरफ वही दरख्त, वही आवाज। सच से भाग नहीं सकते। एक एक करके उन्हें अपनी अपनी आवाजों ने घेर लिया। हमजा रुक गया, जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। मैं उसे बचा सकता था, वो धीरे से बोल रहा था। फिर वो अंधेरे में चला गया। हमजा, बिलाल चीखा, लेकिन देर हो चुकी थी। मायरा जमीन पर गिर गई। प्लीज मुझे माफ कर दो, वो रोते हुए कह रही थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ा और वो भी अंधेरे में गायब हो गई। बिलाल भाग रहा था, बेचैन। मैं अकेला नहीं रहना चाहता। उसकी सांसें तेज थीं। आवाज ने कहा, अब तुम वैसे ही हो जाओगे। और वो भी चुप हो गया। अब सिर्फ अयान और जारा रह गए थे। हम निकल सकते हैं, अयान ने बेचैनी से कहा। जारा ने धीरे से सर हिला दिया। नहीं, ये जंगल हमें जाने नहीं देगा जब तक हम सच एक्सेप्ट ना करें। अयान ने आंखों में आंसू लेकर कहा, मैं गलत था, मैंने सब कुछ खराब किया। जंगल खामोश हो गया। फिर धीरे से आवाज आई, देर हो चुकी है। सुबह हुई। पुलिस को जंगल के किनारे खाली गाड़ी मिली। अंदर 5 फोन्स थे। सबके लास्ट रिकॉर्डिंग्स में सिर्फ एक ही चीज सुनाई दे रही थी, सरगोशियां और चीखें। और जब ऑफिसर्स ने जंगल के अंदर जाने की कोशिश की, उन्होंने सुना, तुम भी कुछ छुपा रही हो।